तीर्थ स्थल से मकर संक्रांति मेला प्रयागराज के लिए गत दिवस सनातन यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का नेतृत्व ब्रह्मचारी मीनास्वरूप जी महाराज के साथ साथ पंडित राजेश्वर शास्त्री व अरविंद चौबे जी द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को इस यात्रा का भव्य स्वागत 11 स्टार मॉर्निंग क्लब एवं गोविंदपुरी के लोगों द्वारा श्रद्धा भाव से किया गया। क्लब के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र त्यागी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश त्यागी ने यात्रा में शामिल सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन किया। श्री सरस्वती नदी उद्गम स्थल आदिबद्री तीर्थ स्थल से मकर संक्रांति मेला प्रयागराज के लिए मंगलवार को सनातन यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा का नेतृत्व ब्रह्मचारी विनय स्वरूप जी महाराज के साथ साथ पंडित राजेश्वर शास्त्री तथा अरविंद चौबे जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। अपने आप में यह एक अनोखी की यात्रा होगी जो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से शुरू होकर सरस्वती के साथ गंगा और यमुना के संगम स्थान पर इसका समापन होगा। आदिबद्री क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां माता सरस्वती का उद्गम स्थल भी है और पास ही पहाड़ी इलाकों में से मां यमुना भी मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है। इस प्रकार इस क्षेत्र को अलौकिक क्षेत्र माना जाता है। इस यात्रा को लेकर यात्रा में शामिल होने वाले ऋषि कुलम के छात्र व अन्य श्रद्धालु उत्साहित है। आदिबद्री उद्गम स्थल से यह यात्रा शुरू हुई तो इसका पहला पड़ाव जिले के गांव गोविंदपुरी के भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र में पड़ा। यहां 11 स्टार मॉर्निंग क्लब द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पूरा क्षेत्र भगवान श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा में शामिल करीब 3 दर्जन ऋषि कुलम के छात्रों ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण करते हुए जनमानस के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के मायाराम शर्मा, रामपाल त्यागी, राकेश त्यागी, कुकला अरुण त्यागी, गौरव त्यागी, मनोज त्यागी, परीक्षित त्यागी, राकेश त्यागी, कुलदीप, अजय त्यागी, केशव संदीप, नरेश बाबा, श्रवण, संजीव बख्शी तथा वीरेंद्र त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी सदस्यों द्वारा यात्रा में शामिल स्वामी विनय स्वरूप ब्रह्मचारी, पंडित राजेश्वर शास्त्री तथा पंडित अरविंद चौबे जी का फूल माला डालकर स्वागत किया तथा शॉल उठाकर संतों का सम्मान किया। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए पंडित विनय स्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि यह यात्रा लगभग 1 माह तक संगम के तट पर रहेगी और वहां विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करेंगे। वहां पर 24 घंटे संतों के लिए लंगर लगाया जाएगा तथा ऋषि कुलम के बच्चों द्वारा विभिन्न आयोजन किए जाएंगे जिनमें हवन यज्ञ आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि देश व प्रदेश में सुख शांति स्थापित रहे तथा रोगों का नाश हो। यहां पर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं द्वारा मुख्य स्नान भी किए जाएंगे जिनमें मकर संक्रांति तथा बसंत पंचमी एवं मौनी अमावस के स्नान शामिल है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे पंडित राजेश्वर शास्त्री तथा पंडित अरविंद चौबे ने बताया कि इस यात्रा में उनके अतिरिक्त ऋषि कुलम के छात्र व आसपास के श्रद्धालु शामिल हैं जिनकी संख्या लगभग 40 के करीब है। उन्होंने बताया कि मां गंगा के पावन तट पर श्री आदिबद्री ऋषि कुलम विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा हरिहरतमक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ में रुद्र सूक्त व पुरु सूक्त के मंत्रों से आहुतियां डाली जाएगी। श्री आदिबद्री सरस्वती नदी के जल से गंगा मां के पावन तट पर नित्य रुद्राभिषेक होगा जिसके प्रभाव से भारतवर्ष के जनमानस निरोग रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त वहां अन्य कई प्रकार के आयोजन भी ऋषि कुलम के विद्यार्थियों द्वारा तथा अन्य संतों के द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान देश और दुनिया से संत महात्मा प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे हुए हैं। विशेष प्रकार के नियमों का पालन करते हुए ऋषि कुलम के विद्यार्थी वहां पर मर्यादा में रहेंगे और रेत पर ही सोएंगे। नंबर पर घेर देना व्हाट्सएप कर देगा मेरा वहाँ तक ये जाएंगे प्रयागराज तक। और ये समझो कि शुरुआत यहीं से ही है। उद्गम स्थल के बाद जितना पड़ाव
गोविंदपुरी में भगवान परशुराम भवन में इन ऋषि कुलम के बच्चों का और इन संतों का, संत भगवान का यहाँ पर पड़ा है, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलो मनोज जी आप। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षं प्रियपते गुंडवामहे निधिपते गुंडवामहे वसो मूवी चल रही है। अखंड भारत की सनातन यात्रा श्री आदि बद्री सरस्वती उद्गम स्थल के पावन तट से त्रिवेणी संगम तट कुंभ नगरी प्रयागराज तक के लिए जा रही है। यह यात्रा भारतीय सनातन संस्कृति की यात्रा है, जो यात्रा आदि बद्री से तीर्थराज प्रयाग तक जाएगी। अभी इस यात्रा का जो पड़ाव हुआ है, ये भगवान परशुराम जी के धाम में जमुना नगर गोविंदपुरी में आज यहाँ यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ से हमारे राकेश भाई जी ने इस यात्रा का जो शुभारंभ और आशीष दे करके यहाँ से विदा करेंगे। यह यात्रा प्रयागराज में पहुँच करके 10 जनवरी से 6 फरवरी तक अखंड भंडारा और हरिहरात्मक महायज्ञ करेगी। इस यज्ञ से विश्व में शांति होगी और एक अच्छी वातावरण की स्थिति बनेगी। तीर्थराज प्रयाग में सभी संतों को अखंड भंडारा जमुना नगर नगरवासियों के सहयोग से जा रहा है। इसमें मैं राकेश भाई जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस यात्रा को सुगम और सुलभ बनाया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की वंदे 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 तीर्थराज प्रयाग की आत्मद्री धाम की पावंत्रा देवी की केदारनाथ की जय श्री राम। भगवान परशुराम जी की बड़ा भगवान परशुराम जी की जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम।